नमस्कार, मैं मोहम्मद अली। आप तक टाइम्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आया हूँ जिला गाजियाबाद के गांव पसोंडा के अंदर। यहाँ पर जो है कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर 15 अगस्त का जो है इंतजाम किया गया है। यहाँ पर 15 अगस्त मना रहे हैं भाई मोहसिन साहब का ये कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर बच्चों को जो है शिक्षक देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है मन लगाकर जो है इन्होंने बच्चे की खुशी के लिए जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। यहाँ पर प्रोग्राम किस लिए रखा है? 15 अगस्त को जो है मनाया जाएगा। यहाँ पे के जो निवासी हैं इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे कि हमारे भाई हैं यहाँ पर, तो इनसे भी हम बात करेंगे। इनको पूछेंगे मोहसिन भाई ने कोचिंग सेंटर की स्टार्ट कैसे करी, तो भाइयों से मालूम करूँगा। आपका नाम क्या? ये मोहसिन भाई ने ये कोचिंग सेंटर खोल रखा है, इन्हें कितना दिन हो चुका है चालू हुए? 1 महीना हुआ है खोले? 1 महीना महीने से बच्चे तो मतलब कि पढ़ाई यहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई जाती है? जैसे कि यहाँ पर जो है मुस्लिम इलाका भी है, तो उर्दू से या हिंदी इंग्लिश किस चीज़ की? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब चीज़ें, कंप्यूटर भी है, सारी चीज़। चलो कि सारी चीज़ जो है यहाँ पर पढ़ाई जाती है। ये सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे भाई ने बताया कि हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों चीज़ की जो है यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। और हम भी आगे से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मंत्री साहब भी आए हुए हैं। आगे मंत्री साहब भी आए, तो इसलिए हम आगे से चल के जो हम इनसे जो है 2 बात और जो है मंत्री साहब से भी सुनेंगे। आगे चल के हम बात करते हैं मंत्री जी से। यहाँ पर जो हमारे साथ में जो है मंत्री जी है, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर है इनके बारे में भी जानना चाहेंगे और इनसे भी जानेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो है यहाँ पर इलेक्शन का टाइम भी बहुत करीब है, तो इनसे हम बातें करेंगे, मालूम करेंगे। आज यहाँ पर एक कदम शिक्षा की ओर आयोजित किया गया। उसके बच्चों को जो मोहसिन राणा जी शिक्षित कर रहे हैं 300 बच्चों को, उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने का काम बीड़ा उठाया है। उनकी बहुत सराहना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आज 75वीं वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और झंडारोहण किया गया और बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक कदम शिक्षा की ओर, यानी कि भविष्य को निखारने का जो बीड़ा मोहसिन राणा ने उठाया है, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सार्थक है। क्योंकि भविष्य तभी बनेगा जब हम लोग शिक्षित होंगे, और कम लोगों के पास शिक्षा पहुँच पाती है, जहाँ तक शिक्षित नहीं पाते, उसका बीड़ा उन्होंने उठाया है स्वतंत्रता दिवस की। और मैं इस अवसर पर उन असंख्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली और आज हम स्वतंत्रता के रूप में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उन वीर शहीदों को नमन। कहने का मतलब ये है कि शौकीन राणा जी है, इनका हौसला को बढ़ाया जाए। मोहसिन राणा जी है, इनका जो है हौसला बढ़ाया जाए, क्योंकि इन्होंने कोचिंग सेंटर खोला है। तो सभी भाई से भी ये दरखास्त है कि सारे भाई जो है इनको हौसले को बुलंद करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात कही। उनके हौसलों को बुलंद करना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए, जिससे वो समाज में और लोगों को, जो भी शिक्षा से वंचित लोग हैं, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उन बच्चों को शिक्षित कर सकें, जिससे वो समाज में आगे बढ़ सकें और देश का नाम रोशन कर सकें और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं होगी तो हम अपने हक और अधिकार को समझ नहीं सकते। अधिकार तभी मिलेगा जब हम शिक्षित होंगे, हम अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मंत्री साहब ने कुछ बातें बताई और आप सबने सुना भी कि किस तरीके से मंत्री साहब ने इस कोचिंग सेंटर के बारे में बताई। और यहाँ पर जो है मोहसिन राणा जी अगर यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। 2 बातें जो है उनसे बात करेंगे, मालूम करेंगे कि इन्होंने जो है किस तरीके से सोच रखी इस कोचिंग सेंटर के बारे में। तो यहाँ पर मोहसिन राणा जी आए हैं, इन्होंने ये कोचिंग सेंटर खोला है, तो इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने कब सोचा, क्योंकि आने वाला टाइम पर जो है भविष्य जरूरी है बच्चों के लिए। तो आइए हम मोहसिन राणा जी से बात करते हैं। मैं जावेद भाई जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। वे यहाँ आए और उन्होंने अपना बहुमूल्य जो वक्त है वो हमें दिया।
ये जो शुरुआत थी एक कदम शिक्षा की ओर, ये पिछले कई सालों से हम स्पोर्ट्स में कर रहे थे, पर मेरा मन था कि मेरे गांव के बच्चे भी ओलंपिक लेवल तक जाएं और देश विदेश में अपना नाम रोशन करें। तो उसके लिए शिक्षा और खेल की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने अपना टीम के साथ मिला, मैम मोना सिंह जी, भाई अभिषेक सर, भाई सद्दाम और सभी मेरे दोस्त और बुजुर्ग जितने भी थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया, अपना आशीर्वाद दिया, उन सब के साथ मिलकर मैंने एक कदम उठाया, एक मुहिम छेड़ी है और आज हमारे पास 300 प्लस बच्चे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हम इसी तरीके से काम करते रहे तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में हमारे पास बच्चों की तो संख्या बढ़ेगी, पर मेरा एम है आने वाले 10 सालों में मेरे गांव से बच्चा ओलंपिक के लिए तैयारी करे और ओलंपिक गेम्स में खेले। और ये चीज़ मैं अचीव करके रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, शाम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, पर मैं बच्चों को ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन जरूर बना के रहूँगा। बिल्कुल अच्छी सोच है मोहसिन भाई, जैसा कि आपने बताया ये अच्छी सोच है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो है बच्चों के लिए जो है भविष्य जरूरी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कोचिंग सेंटर तो स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन आपने किस तरीके से सोचा, कैसे विचार रखा, तो आपने कितने दिन हो गए कोचिंग सेंटर को खोले हुए, थोड़ा सा बताएंगे? ये मैं उत्तर प्रदेश स्केटिंग टीम का कोच हूँ, तो मैं लगभग पूरे देश में ही कैंप लेने जाता हूँ। तो जब मैं बाहर जाता था तो मैं लगभग हर जगह पे मैंने ये देखा है कि जहाँ लोग विकसित हैं उसका कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन पाया गया। अच्छा। तो मेरा मन किया कि क्यों ना मेरे गांव के बच्चे विकसित हो। मेरे गांव के बच्चे, जब मुझे लगता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, जितना उन बच्चों के अंदर हुनर है हमारे अंदर उनसे कई ज़्यादा हमारे बच्चों के अंदर हुनर है। मैंने एक चीज़ देखी, हमारे गांव के अंदर जो भी चीज़ फैलती है वायरस की तरह फैलती है। मैंने क्यों पढ़ाई को वायरस की तरह क्यों नहीं? जी 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 बिल्कुल। तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए मैंने स्पोर्ट्स और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन चलाना शुरू किया और इंशाल्लाह ये जब तक मेरे पास ताकत रहेगी और अल्लाह मुझे देता रहेगा, मैं तब तक इस काम को रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी चीज़ भाई, स्पोर्ट्स से बच्चा हमेशा नशे से दूर जाता है, क्योंकि उसको अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है। तो मेरा यही मानना है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में रखना है और उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाना, ताकि आगे चल के वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं और वो किसी के मोहताज ना बने। बिल्कुल वो आगे चल के 10,000 और ऐसे बच्चे तैयार करें जैसे वो खुद तैयार हुए और वो किसी के मोहताज ना बने, किसी के 5 किलो चावल या गेहूं के या किसी के पेंशन के। वो खुद इतने काबिल बने कि वो दूसरों को शिक्षा दे सके, दूसरों को 5 किलो चावल और गेहूं समर्पित कर सके। तो जैसा कि देखा मोहसिन भाई ने जो बात करी, अभी बातें बतलाई, वो बहुत बेहतरीन बातें बताई। इनकी अच्छी सोच है, बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आया था, गांव पसोंडा लगता है, ये गांव पसोंडा लगता है। यहाँ पर उन्होंने पसोंडा गांव के यहाँ पर जो है कोचिंग सेंटर खोला है। तो हमारे साथ जो है इसी तरीके से बने रहिए। तो अब जो है हम यहाँ पर जो है जो क्रिकेटर कुर्बान अली क्रिकेटर है, ये क्रिकेट खेलते हैं, इनसे भी बातें करेंगे। थोड़ा बहुत हम इनके क्रिकेटर के बारे में भी जानना चाहेंगे, बाकी के कोचिंग सेंटर के बारे में तो ये तो बताएंगे ही। भाई साहब, हमने तो खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये जो मोहसिन राणा है और हमारे और मिलने वाले हैं, जो मतलब एक तरह सन्यासी ले लिया था, इन्होंने दोबारा मेहनत करी, फिर हमें इसी लाइन पे लगाए। अब यह है कि हफ्ते में एक दिन अपने लिए जीतते हैं। अच्छा, मतलब कि कहना ये चाहता हूँ कि आपने जो है क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था, इन्होंने क्रिकेट खेलना जो है बंद कर दिया था, लेकिन मोहसिन राणा जी की मेहनत कि उन्होंने जो है इनका भी हौसला बढ़ाया और इस खेल को जो है दोबारा शुरू किया। जी भाई साहब, हम फिर काफ़ी लड़के हैं, एक हमारे चचा बगैर है, हम सब ने बंद कर दिया था। फिर हमें दोबारा इन्होंने एक टीम बनाई, फिर हमें खिलाया सनराइज क्लब पसोंडा, ठीक है ना। सनराइज क्रिकेट पसोंडा क्लब इनका नाम है क्रिकेट की टीम का, ठीक है। तो फिर अब हमें ना अच्छा लगता है, हम 8 दिन में एक दिन छुट्टी रखते हैं और अपना एंजॉय लेते हैं। अच्छा, मेहनत करी भाई मोहसिन राणा ने, हमें जोड़े सबको एक साथ। अच्छा जी, हमें बहुत अच्छा लगता है। और रही बात, हमारे इनके पास 4 बच्चे आते हैं मेरे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से पढ़ाई। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी राय है कि ऐसी सोच अगर और की भी हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि भविष्य क्या है ना, बदलना, ये आदमी खुद बदल सकता है। बस
धन्यवाद। तो जैसे कि देखा कि हमारे क्रिकेटर साहब ने मोहसिन राणा की कितनी ज्यादा तारीफ ही करी, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ हो रही है यहाँ पर मोहसिन राणा जी। यानी कि ये पसोंडा एरिया के अंदर जो है ये अब छा गए हैं एकदम से। इन्होंने जब से कोचिंग सेंटर खोला एकदम से छा गए हैं।